क्या आपके इंश्योरेंस एजेंट आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं? बहुत बारी लोग हमें रीच आउट करते हैं कि हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने सही तरीके से गाइड नहीं करा। हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने तो बोला था कि पॉलिसी लेते ही आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी, आपको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा। हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने इतना अच्छा डिस्काउंट दिलवा दिया हमको पॉलिसी पे। तो डिटेल में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने जरूरी है अगर आप पॉलिसी किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू ले रहे हैं। ये जो हमने पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे ये पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं। सो मेक श्योर दैट आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें जब भी किसी इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी बाय कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी बहुत ही इजी और हैप्पी हो जाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मैं हमेशा इस चीज के बारे में बात करती हूँ कि मिस सेलिंग कुछ नहीं होता, मिस बाइंग होता है। अगर आप कोई चीज गलत तरीके से खरीद रहे हैं या आप अनइन्फॉर्म्ड हैं तो गलती आपकी भी है। जो बेच रहा है उसकी तो गलती है ही, लेकिन आप अगर खरीद रहे हैं तो गलती आपकी भी है। बहुत बार ऐसा होता है, आप पॉलिसी ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं कि पॉलिसी में क्या है क्या नहीं है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। पहला पॉइंट, बहुत लोगों ने हमें रीच आउट करा ये बोल के कि मुझे डिस्काउंट मिल गया पॉलिसी पे, बहुत बढ़िया। सो जब उनसे हमने पूछा कि आप एक बार पॉलिसी कॉपी शेयर कीजिए, क्या डिस्काउंट मिला है? पहला, डॉक्टर डिस्काउंट, मतलब वो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर डिस्काउंट मिला है। मैं कंपनी का नाम ले लूंगी, बहुत बड़ी कंपनी है, बट उन्होंने डॉक्टर डिस्काउंट देके पॉलिसी बेची है समवन हु इज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। और साथ में ये बोला कि इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी पता लगेगा आप डॉक्टर हैं कि नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पे आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट मांग सकती है। आप डॉक्टर हैं, अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दिखाइए। सो आप डॉक्टर डिस्काउंट तभी ले सकते हैं अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। दूसरा, टीयर्ड नेटवर्क डिस्काउंट, टीयर्ड हॉस्पिटल्स डिस्काउंट बोलते हैं, टीयर्ड नेटवर्क डिस्काउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट तो लगा दिया, कस्टमर को बहुत अच्छा लगा कि मुझे 15% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट मिल गया, बट उनको ये नहीं पता इस डिस्काउंट के चक्कर में उनको कितना भारी पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। क्योंकि अगर आप उन नेटवर्क के बियॉन्ड जाएंगे, टीयर नेटवर्क बेसिकली एक प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। एक उन्होंने नेटवर्क लिस्ट बना दी, लेट्स से एक्स कंपनी के 12,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहां पे जाके आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके अंदर भी टीयर नेटवर्क है, कुछ प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं कि उनके पास जाओगे तो हम प्रेफर करेंगे, इसलिए आपको एक और डिस्काउंट दे रहे हैं हम 10 to 15%। लेकिन अगर उनके अलावा वो 4-5 हजार हॉस्पिटल्स के अलावा अगर आपने बाकी 8,000 हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराया तो हम आपको 20% कोपे लगा देंगे। ये आपको एजेंट्स नहीं बता रहे, डिस्काउंट दे रहे हैं जिससे कि आप खुश हो रहे हैं कि टीयर नेटवर्क डिस्काउंट हमें मिल गया, 15% डिस्काउंट मिल गया हमें पॉलिसी पे, वी आर हैप्पी। सो जनरली आई थिंक वो लोग फंसते हैं जो हमेशा डिस्काउंट्स की ताक में रहते हैं कि मुझे कहां से अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। और टीयर नेटवर्क के ऊपर और जानना चाहें तो हमारी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो गलती एजेंट्स करते हैं और जो कई बार आपको नहीं पता लगता है एज अ पॉलिसी होल्डर, विच इज जोनल पेमेंट। आप रहते हैं जोन 1 में, आपके पास कोई जोन 2 का कोई आईडी प्रूफ है, आपने जोन 2 से पॉलिसी ले ली, आप काम करते हैं जोन 1 में 10 साल से। फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको पता है जोनल प्रीमियम, एमपी का प्रीमियम कम होगा, दिल्ली गुड़गांव का प्रीमियम ज्यादा होगा, 10 से 12% का फर्क होता है, तो उसको कम प्रीमियम दे दिया, वो भी खुश, बट ये नहीं पता क्लेम के टाइम पे आईडी प्रूफ में आप रहते तो यहीं पे हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताना होता है कि आप कहाँ रहते हैं। प्रीमियम एक्स्ट्रा देंगे लेकिन सुखी रहेंगे आप। तो बस इस ट्रैप में ना फंसिए कि आप कम प्रीमियम दो, जोनल डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब लालच में मत आइए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे जिस चीज के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं अगर वही फुलफिल ना हो तो इन सब डिस्काउंट्स का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, जो एजेंट्स प्रमोट करते हैं आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री मत बताइए, बताएंगे तो शायद आपको लोडिंग लग जाएगी, बताएंगे तो आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा, बताएंगे तो हो सकता है पॉलिसी मिले ही ना। इस डर के मारे बहुत सारे लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताते ही नहीं है, बल्कि एजेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि मेडिकल हिस्ट्री बताइए। सो इंश्योरेंस एजेंट क्या है, वो फर्स्ट अंडरराइटर है कंपनी के, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अगर गलत तरीके से पॉलिसी दे रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर देयर फॉर शॉर्ट टर्म, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजनेस करने आए हैं, उनको कमीशन मिलेगी, ली उन्होंने और वो चले गए, वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। अगर वो फुल टाइम अच्छे इंश्योरेंस एजेंट है तो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री छुपाओ, कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, बल्कि आपको एनकरेज करेंगे, आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा कुछ था तो नहीं, कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, कोई बचपन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कोई रेगुलर मेडिसिन तो नहीं लेते, सारी चीजें आपसे पूछेंगे, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, आप टोबैको तो नहीं लेते, वो सब आपको मेंशन करना होगा। तो अगर कोई अच्छा इंश्योरेंस एजेंट होगा तो ये सारी चीजें आपको बताने के लिए बोलेंगे, छुपाने के लिए बोलेंगे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री आप बताना चाह रहे हैं बट वो आपको छुपाने के लिए बोल रहे हैं, दैट मीन्स ही इज चीटिंग ऑन यू। सो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बिकॉज जब क्लेम आएगा इट विल बी बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी, तब एजेंट्स काम नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट इसी से निकल के आता है, रॉन्ग क्लेम कमिटमेंट। बहुत बारी मैंने सुना है लोगों से कि मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने बोला कि कभी आप हॉस्पिटल गए तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल आऊंगा, आपको पूरा सपोर्ट करूंगा।
सी अगर हम देखें लॉजिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आपको हॉस्पिटल में एजेंट्स नहीं मिलेंगे, आपके एजेंट्स आपके हॉस्पिटल नहीं आएंगे, आपको रिमोट असिस्टेंस दी जाएगी विच इज राइट। तो इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत सेट हुई है और उस टाइम पे वो मीट ना हो तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए रॉन्ग कमिटमेंट अगर कोई कर रहा है तो आप खुद देखिए कि वो रियलिस्टिक कमिटमेंट है, क्या वो सही कमिटमेंट कर रहा है आपके साथ, तो उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंगली पॉलिसी लीजिए। फोर्थ, जो गलती इंश्योरेंस एजेंट्स करते हैं या जो इंश्योरेंस एजेंट्स की इंटेंशन होती है कि इनको ना बताया जाए। आपको बोल दिया कि डे 1 से पॉलिसी में सब कुछ कवर होगा, आपने आज पॉलिसी ले ली, पहले 30 दिन रुकना है, उसके बाद आप सब क्लेम ले सकते हैं, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग है, चाहे वो स्लो ग्रोइंग इलनेस है। बट ऐसा नहीं होता। आपकी पॉलिसीज एक्सक्लूजन्स के साथ आती हैं, स्टार मार्क के साथ आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले 30 दिन कवर नहीं होंगी, विच इज योर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर होता है, प्लान हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होती है। 30 दिन से लेके 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जिसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो। जैसे कि आपका स्लो ग्रोइंग इलनेस, स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट एंड ऐसी पूरी लिस्ट है जो आपको 2 साल तक कवर नहीं मिलेगा। अगर कोई कमिट कर रहा है कि पहले दिन से कवर्ड है, अनटिल अनलेस आपकी पॉलिसी में कुछ स्पेसिफाइड है। कुछ पॉलिसीज आई हैं जहां पे वेटिंग पीरियड्स नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये वेटिंग पीरियड्स हैं। और दूसरी चीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आप आज ही पॉलिसी लो, 30 दिन बाद क्लेम डाल देना, बट ऐसा नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का भी वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। अगर आप पीईडी बायबैक कर रहे हैं, अगर आप डे 1 पे ला रहे हैं कवरेज, 30 डेज पे ला रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज वेटिंग पीरियड रहेगा। स्पेशली पोर्टेबिलिटी के टाइम पे आपको ये बोलना कि कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। पोर्टेबिलिटी में भी वेटिंग पीरियड्स रहते हैं जो आप सम एश्योर्ड एनहांस कर रहे हैं। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है और आप 10 लाख पे जा रहे हैं, तो जो ऊपर का 5 लाख है उस पर वेटिंग पीरियड रहेंगे, स्लो ग्रोइंग इलनेस के भी और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के भी। साथ में पोर्टेबिलिटी के टाइम पे आपको इनकरेज ना करना कि आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन बताओ। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी करते हैं, ये बोलते हैं कि आपने पॉलिसी तो पुरानी ली, आपकी 10 साल से 15 साल से चल रही है, तो अब आप पोर्ट कर रहे हो तो आपको नई कंपनी को कुछ भी नहीं बताने की जरूरत, वो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रेश अंडरराइटिंग करती है न्यू कंपनी भी अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से। तो नई कंपनी को ये बताना जरूरी है कि ओल्ड कंपनी में आपने क्या डिस्क्लोज किया हुआ है, पुरानी पॉलिसी लेने के बाद क्या कंडीशंस हुई हैं, क्या न्यू मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोज हुई है, उसके बेसिस पे न्यू कंपनी डिसाइड करेगी आपको पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 5th, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि मेरी पॉलिसी को 4 साल हो गए, अब तो मेरे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो गए। मैंने कहा आपने डिस्क्लोज किए थे? नहीं, लेकिन हमारे एजेंट ने बोला था 3-4 साल बीत जाएंगे तो आपके पीईडीज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। नहीं होंगे कवर। अगर आपने डिस्क्लोज किए हैं वही पीईडीज कवर होंगे, जो डिस्क्लोज नहीं करा वो बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर है, गलत तरीके से पॉलिसी आप ले रहे हैं या आपको दी जा रही है। तो नॉन डिस्क्लोजर पे मत जाइए। हर एक इंश्योरेंस कंपनी नॉन डिस्क्लोजर के अगेंस्ट है। अगर नॉन डिस्क्लोजर करेंगे तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका और किसी का भी नहीं। तो नॉन डिस्क्लोजर मत कीजिए। मेक श्योर दैट यू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। और अगर कोई एजेंट ऐसा बोल रहे नहीं बताना जरूरी नहीं, आप बोलिए मुझे बताना है। मेक श्योर कि आप प्रपोजल फॉर्म खुद चेक करेंगे, सारा कुछ डिस्क्लोज हो। पॉलिसी होने के बाद भी आपके पास 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने बताया वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा नहीं पहुंचा। प्रपोजल फॉर्म आप चेक कीजिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, सो दैट कल को जब हॉस्पिटल में खड़े हो उस टाइम पे आपके पास ये टाइम नहीं होगा ये सब चेक करने का, और ना आपको ध्यान रहेगा, ना आपकी बैंडविड्थ होगी ये सब देखने की। मतलब डिस्पाइट पेइंग लैक्स ऑफ प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, उस टाइम क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ एजेंट की गलती से। तो इसलिए आपको भी सतर्क रहना है, आपको भी अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेना है कि पॉलिसी आप कहां से ले रहे हैं, और जिनसे भी ले रहे हैं सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो बस यही ऑब्जेक्टिव था मेरा इस वीडियो का, आप तक सही मैसेज पहुंचाना, एंड आई होप आपको मैसेज मिल गया है एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग रोज फंसते हैं ऐसे ट्रैप्स में और एंड में उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, अपनी पॉकेट से ही उनको हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ रहा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन्ड है, एक गूगल फॉर्म है वो फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।